ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें क्या इसका बैकग्राउंड था। ईडब्ल्यूएस कोटा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसका क्या बैकग्राउंड था, और 2020 से ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिसकी हियरिंग अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कौन कौन है देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ। चीफ जस्टिस यू ललित हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, और जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस बेला एम त्रिपाठी और जे पर्दीवाला, ठीक है। ये 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करेगी, इस पे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। एक बार हम बैकग्राउंड को देख लेते हैं। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 एंड 16 में एक अलग से क्लॉज ऐड किया, और 15 सब क्लॉज 6, ठीक है। इसमें स्टेट को एक पावर दे दी, इनेबल कर दिया स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजन बनाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग जो सिटीजन हैं उनको आरक्षण देने का, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। मैं अभी बात करूंगा कि उन 3 पॉइंटों को जिसको चैलेंज किया गया है कोर्ट के सामने, और ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये सही है या गलत है, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो इसमें हुआ क्या था कि हाँ, और स्पेशल प्रोविजन बनाए, लेकिन स्पेशल प्रोविजन केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं, ठीक है ना। ये एनी एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, वेदर एडेड और अनएडेड, बट माइनॉरिटी नहीं। माइनॉरिटी को एक्सक्लूड रखा गया, क्योंकि माइनॉरिटी का एक स्पेशल पावर होती है आर्टिकल 13 सब क्लास 1 में। इसको ये कहा गया कि जो 10% कोटा है वो एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट और एडेड और अनएडेड सब में काम करेगा, ठीक है। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और चैलेंजिंग डेट आप देख लीजिए। ये चैलेंजिंग डेट है आपका 5 अगस्त 2020 को इसको हियर किया गया। 3 जजेस की बेंच थी, सीजेआई ऐसे बोबड़े थे उस समय। इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो 13 सितंबर 2022 को इसकी हियरिंग होगी। मतलब आप देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस कोटे को 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रखा गया है, ठीक है। उसकी हियरिंग अब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसमें, और ये केस लॉ देख लीजिए। केस लॉ क्या है, ये जनहित अभियान वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया। एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब वो 3 प्रोविजन को देख लीजिए, जिसको 3 प्रोविजन को बारे में बात करनी है, ठीक है। ये आपके जजेस के नाम हो गए, और हाँ, ठीक है। और ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंटों को देख लीजिए आप कि एक जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो स्पेशल पावर दे रही है स्टेट को प्रोविजन बनाने के लिए जनरल स्टूडेंट के लिए ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक आधार पर आरक्षण है। याद रखिएगा, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है, ठीक है। ये क्या इसके पास पावर है, क्या 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, पहला क्वेश्चन। और स्टेट के पास क्या पावर है कि वो इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण दे सकता है। दूसरा है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, और क्या स्टेट के पास पावर है जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन के लिए भी आरक्षण बना सके। तीसरा है कि एक 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और इसको एक्सक्लूड रखती है स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास SCBS OBC SC ST फ्रॉम द स्कोप ऑफ EWS रिजर्वेशन। मतलब EWS रिजर्वेशन प्योरली आर्थिक आधार पर आरक्षण है, इसमें SCBS OBC और SC ST के लोग नहीं आ सकते, ये केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। इस 3 क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करना है। सुप्रीम कोर्ट इसको डिस्कस करेगी। 5 जजों की बेंच है, 13 सितंबर से हियरिंग होगी। इसका डे बाय डे अपडेट जो है, जिस तरह से मैं आप देख जानते हैं कि मैं हिजाब केस को भी कवर कर रहा हूं, 2 दिन की हियरिंग मैंने अपलोड कर दिया है, तीसरे दिन की हियरिंग भी अपलोड हो जाएगी। उसी तरह मैं EWS कोटे की भी हियरिंग को जो है कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। मैं डे बाय डे डेली जो होगा अपडेट वो बताता रहूँगा। अभी के लिए थैंक यू।